हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम बात करने लगे हैं, जिक्र हमने पहले भी किया है। सेहतमंद बेटी, सेहतमंद घराना। ये अगर कोई समझ जाए स्लोगन को तो कमाल ही हो जाए। बेटियां सेहतमंद होंगी तो घराना सेहतमंद होगा, और इसी मकसद के तहत वफाकी हुकूमत पहले मरहले में सूबा पंजाब, सिंध, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में ख़वातीन को सर्विकल कैंसर से बचाव की मुफ्त कौमी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर रही है। हम कह ख़वातीन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बच्चियों की यहाँ बात हो रही है। 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों की बात हो रही है। सिंध समेत ये मुहिम जो है 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। सूबाई वजारत सेहत सिंध ने भी सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए मुहिम की तमाम तैयारियां जो हैं क्या तैयारियां हैं, इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर अज़रा फजल पेट्रो हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर सेहत सिंध। डॉक्टर साहबा शुक्रिया आपके वक्त। डॉक्टर साहबा, तैयारी की जब हम बात करें, अब ज़ाहिर है कैंपेन सर पे आन पहुंची है, एक सैलाब का भी सामना है एक सूबे को, और वो पानी सिंध में भी आ रहा है। क्या समझें हम, कहाँ ये वैक्सीन ऑफ़र की जाएगी? जो बुनियादी हिफाजती टीके लगाने के मराकज़ होते हैं उनमें वैक्सीन ऑफ़र की जाएगी, सरकारी अस्पतालों में ऑफ़र की जाएगी, कहाँ से, या स्कूल्स में लगाए जाएंगे ये टीके? कैसे लगाए जाएंगे ये टीके? मेहरबानी, थैंक यू। पहले तो जियो का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अब्दुल्ला, थैंक यू जो मुझे आपने मदऊ किया इस मौजू पे बात करने के लिए। मैं ये बहुत ही ऑब्वियसली ये बहुत ही मुश्किल जो है फ्लड्स का भी सामना है, लेकिन इस समय बच्चियां जो हैं ये फ्लड की वजह से जो हमारे बहुत ही इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, रिवराइन एरियाज हैं, दरिया में जो गांव हैं वहां से निकल के ये बाहर बंदों पे यहाँ कैंप्स में मौजूद होंगे। तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी कि हम वहां तक जाके इनको वैक्सीनेट करें, और उसके लिए हमने माइक्रो प्लानिंग कर चुके हैं हम कि कहाँ कैंप्स होंगे और कहाँ हमें जाना होगा। इसके अलावा हम स्कूलों में भी, पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, मदरसास जो भी हैं, कम्युनिटी के जो इदारे हैं, उनमें भी हम जाके वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो टीके लगा रहे हैं। हमारे फिक्स साइट हैं, जो वैक्सीनेशन के फिक्स साइट्स हैं, उनमें भी हम टीके लगाएंगे। और एक है जो आउट ऑफ स्कूल लड़कियां हैं, और उसकी भी आधी से ज़्यादा तादाद, 4.1 मिलियन बच्चों को हम ये टीके लगा रहे हैं, तो उसमें से आधी बच्चियां जो हैं वो स्कूल के बाहर हैं। तो इनके लिए हमने मोबाइल टीम्स बनाई हुई हैं जो गांव में और जो हैं जो जगह हैं जहाँ टाउन्स में जहाँ अवेलेबिलिटी है बच्चियों की, हमने उनको भी मैप किया हुआ है कि आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स कहाँ हैं, और वो जो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ हैं वहाँ ज़रूर हम पहुँचेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम 90-95% तक हम ये जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसको हम मुकम्मल तौर के 4.1 मिलियन बच्चियों को हम पहुँच सकेंगे। डॉक्टर अज़रा, दैट्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक है अगर इतनी बच्चियों को सक्सेसफुली ये वैक्सीन लगाई जाए। अब हमने इन द पास्ट देखा है, पोलियो की वैक्सीनेशन की एक प्राइम एग्जाम्पल हमारे सामने, लोगों की बड़ी रेजिस्टेंस होती है एंड राइटफुली सवाल होते हैं। अगर उन सवालों का जवाब मिल जाए और वो सेटिस्फाई हो जाए तो नेचुरली फिर वो शायद लगवा भी लेते हैं। आपकी टीमें जो हैं, आर दे रेडी टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस? क्योंकि ऐसे तो कोई अपनी बच्ची, जब तक उनको समझ नहीं होगी कि ये वैक्सीन क्यों लग रही है, तो फिर आपको पता है 100 शक होते हैं दिमाग में। तो क्या वो सही प्रेप हुआ है उनको समझाने के लिए कि व्हाई इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी? जी, हमने स्कूलों में जो है मैनेजमेंट के साथ अवेयरनेस कैंपेन की है, उनको बताया है। उसके अलावा फैकल्टी के साथ और इवन पेरेंट्स और बच्चियों के साथ भी हमने मीटिंग्स की हैं। हमारी टीम्स ने जाके उन्हें समझाया कि क्यों ये वैक्सीन नेसेसरी है। 9 to 14 year old गर्ल्स आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर हेल्थ इश्यूज, सो उनको भी हमने ये पैगाम दिया है। इसके अलावा हमने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि गाँव में काम करते हैं उन्हें भी हमने ऑन बोर्ड लिया है। उन्होंने मदर्स ग्रुप्स बने हुए हैं उन्होंने वहाँ उनको भी अप्रोच किया है, उन्हें भी समझाया है। तो और बहुत सारी मीडिया के थ्रू भी हमने ये जो है अवेयरनेस कैंपेन शुरू की है, और उसकी भी आई थिंक आउटरीच बहुत हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली रेजिस्टेंस हमेशा आती है, और वी आर होपिंग कि जो रिफ्यूजल्स होंगे उन्हें भी हम एड्रेस कर सकेंगे। हमारी टीम्स आर वेल इक्विप्ड विद आंसरिंग क्वेश्चंस, तो वो उन्हें भी बताया गया है कि क्या कुछ सवालात हो सकते हैं और क्या आपको जवाब देने हैं। डॉक्टर साहबा, आप बताइएगा, ये तो जाहिर है एक पहला राउंड है इस वैक्सीनेशन की मुहिम का।
इसके बाद क्या ये हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का भी हिस्सा होगी क्या ऑनवर्ड्स, और वो कब से होगी? और दूसरा ये फॉर द अवेयरनेस ऑफ पीपल, लोगों की आगाही के लिए, ये टीका महंगा टीका है और अगर हुकूमत मुफ्त फराहम कर रही है तो जाहिर है हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये टीका एट अ कॉस्ट फराहम किया जा रहा है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बता दीजिएगा यूजुअली ये कितने में दस्तयाब होता है जो आप लोग या हुकूमत मुफ्त लगा रही है, तमाम हुकूमतें? एक्चुअली ये टीका जो है गावी के थ्रू हमने प्रोक्योर किया है और ये टीका जो है प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल नहीं है एट द मोमेंट। तो मुझसे यही बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप 9 से 14 साल की लड़कियों को तो लगा रहे हैं, बच्चियां जो 14 साल से बड़ी हैं उनका क्या होगा? तो हमने यही कहा है कि हाँ, मैंने भी ड्रैप से भी बात की है, उनसे कहा है कि प्लीज़ आप जो है इसकी रजिस्ट्रेशन करा के और इसकी अवेलेबिलिटी करें प्राइवेट सेक्टर में, ताकि जो बच्चियों को पेरेंट्स लगवाना चाहते हैं। और ये भी बता दूं कि हर मुल्क में ये टीका अवेलेबल होता है फॉर गर्ल्स अबव 9 ईयर ओल्ड। ऑल गर्ल्स अबव 9 ईयर ओल्ड उनको ये टीका मुहैया होता है फ्रॉम वेरियस, आइदर फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर और फ्रॉम प्राइवेट केमिस्ट एंड थिंग्स। तो ये हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये टीका अवेलेबल हो प्राइवेट सेक्टर में भी, ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी बच्चियों को, अगर 14 साल से बड़ी उम्र की बच्चियां हैं तो उनको भी लगाएं। दूसरी चीज़ ये जो आपने कही कि रूटीन, ये बिल्कुल रूटीन में होगा, लेकिन इसके लिए हम एक प्लान बना रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ रूटीन में 2 साल तक की उम्र को बच्चों को ये टीके लगाए जाते हैं, हिफाजती टीके, और 9 साल की बच्चियां हमारे पास नहीं आती टीकों। चाह रहे हैं कि हम परमानेंट एक प्लान बनाएं एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कि हमारी टीम्स वहाँ स्कूल्स में, जैसे नया साल शुरू होता है और ये बच्चियाँ 8 से 9 साल की हो जाती हैं, उनको जाके ये टीके लगाएं वो टीम्स। और उसके अलावा हमारे फिक्स साइट पे भी अवेलेबल होगी, जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं, ये टीके रूटीन के लिए अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा जो आउट ऑफ स्कूल बच्चियां होंगी जो 9 साल की हो जाती हैं, उनकी भी हमारे पास हम लिस्टें बनाएंगे उनकी, और वो उनके तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हम इसमें करना चाह रहे हैं, विच इज़ रियली वेरी क्रिटिकल, इसके हमें इसमें जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो एग्जाम करते हैं औरतों को फॉर द फर्स्ट साइंस ऑफ दिस कैंसर, कि पहली जो अलामत होती है कैंसर की, उसमें अगर इंस्पेक्शन किया जाए उस एरिया का, जो सर्विक्स का एरिया है, उसमें चेंजेस आ जाती हैं, उसमें जख्म आ जाता है या उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं। अगर उसका एक पैप स्मीयर होता है, वो अगर एक उसका स्वैब लेके उसको टेस्ट किया जाए, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए, तो उसमें जो सेल्स हैं उसमें जो चेंजेस हैं वो नज़र आते हैं। हम ये भी चाह रहे हैं कि हम औरतों को ये सहूलत भी गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट जो है अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे दे, ताकि उनका भी ये मुआयना हो सके और उनकी ये टेस्टिंग हो सके, ताकि जो इसमें इनिशियल डायग्नोसिस हो सके इस मर्ज़ की। अच्छा, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा भी हो जाए डॉक्टर अज़रा। बट कमिंग बैक टू द वैक्सीन, ये ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि जितनी हमने खुद स्टडी की है उसमें हमें पता चला है कि वो 1 डोज से ज़्यादा होती है, कभी कभार 3 डोजेस भी होता है। सो व्हाट आर वी डूइंग? 2 तो होती हैं, तो इसी तरह ही हम यहाँ चल रहे हैं, बिकॉज एक दफ़ा बच्चियों जिन्होंने जो मान गए उन्होंने लगवा ली, तो कितने अरसे बाद दूसरी डोज होगी? नहीं, एक ही डोज काफ़ी है क्योंकि ये बायोवेलेंट वैक्सीन है और एक ही डोज काफ़ी है। और ये हमने WHO और की तरफ से हमें कंफर्मेशन मिली है, उनके उन्होंने कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स किए इसके ऊपर एफिकेसी पे, और उन्होंने कहा कि एक डोज काफ़ी होता है बच्चियों के लिए। अगर बिटवीन द 9 to 14, दिस इज़ अ क्रिटिकल पीरियड, 9 to 14 ईयर्स को लगा दें और तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कि देन द कैंसर इज़ नॉट सीन इन older age. And what about girls over 14? 15, 16, 17 साल की भी तो बच्चियां ही हैं। इनको भी लगा है, but obviously the immune response may not be that great, but वो ये भी ज़रूरी है कि milder form हो जाए। वायरस जो है वो ये, क्योंकि ये वायरस की वजह से ये कैंसर होता है, और ये वायरस जो है, it depends
हाउ बैड द वायरस के कितना अमाउंट में वो वायरस जिस्म में दाखिल होता है, तो उसकी वजह से ये वायरस को इम्यूनिटी डेवलप करना निहायत ज़रूरी है और ख़ुद भी एक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, लेकिन एट द सेम टाइम दिस वैक्सीन विल बूस्ट इम्यूनिटी। और 15 साल द मैक्सिमम पीरियड इज बिटवीन 9 to 14, बट 15-16 ये सब एजेस में भी लगा सकते हैं एंड इट विल बी इफेक्टिव। डॉक्टर साहिबा, आप चूंकि मौजूद हैं और इस पे हमने गुफ्तगू कर ली है सर्विकल कैंसर की वैक्सीन के लिए, हम वक्तन फ़वक्तन इस बारे में आगाही भी देते रहेंगे। जियो पे हमने पहले भी बात की है, हमारा जो पार्ट है वो हम ज़रूर प्ले करेंगे। हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आप सैलाब का आधे मुल्क को सामना है, बारिशों की सूरत हाल कराची में भी थी, बाकी सिंध के दीगर इलाकों में भी बारिशें हो रही हैं, मच्छर से फैलने वाली बीमारियां हैं, फिर सैलाबी पानी से जो मुतासर होते हैं इलाके, वहाँ पे गैस्ट्रो होता है, जल्दी अमराज होते हैं, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, हमने पहले से इसकी तैयारी कर ली थी, क्योंकि हमें पता था कि अभी ये जब फ्लड्स वाटर जो है रेला आ रहा था ऊपर से इंडिया ने जब पानी छोड़ा, तो हमारे पास ज़रूर ये हम सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हैं, तो ज़रूर हमारे यहाँ ये पानी आएगा। तो हमने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के लिए हमने एक्स्ट्रा मेडिसिन ली थी, बोथ फॉर मलेरिया, टाइफॉइड और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ के लिए, और जो है हमने ड्रिप्स, ORS, जिंक सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने ले ली थी। इसके साथ साथ हमने जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं फॉर स्प्रेइंग, फॉर स्मॉगिंग, फॉर द मस्कीटो, उसके मच्छर के मारने के लिए, और अलावा सेटल एक्टिविटी जो उसके जो लावा होते हैं जो पानी में होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमने ये सब एक्स्ट्रा अमाउंट्स में ले ली थी, और ये हमारे पास मौजूद हैं। और इसकी मुहिम एज सून एज द रेन्स आर ओवर, क्योंकि मस्कीटोज जो हैं फिर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे आफ्टर द ब्रीडिंग इन द वाटर, तो हम ये जो स्मॉगिंग की और लावा सेटल एक्टिविटी फ़ौरन जैसे रेन स्टॉप होते उसके बाद हम फ़ौरन शुरू कर देंगे। एट द मोमेंट हमारे पास एम्पल स्टॉक से हमने डिस्ट्रिक्ट तक हम ये स्टॉक्स ऑफ मेडिसिन ले जा चुके हैं। हमने मोबाइल टीम्स मोबिलाइज की हैं, हमने जो है फील्ड हॉस्पिटल्स बनाने की, जहाँ कैंपिंग होगी उधर ज़रूरत होगी वहाँ भी हम कर रहे हैं, और हमारे पास 11 22 को हमने आगाही दी है कि वो दे विल बी प्रेजेंट इन एरियाज वेयर द फ्लडिंग इज अकरिंग, जहाँ कैंप्स लगी हुई हैं, ताकि वो फौरन कोई कैजुअल्टी होती है या कोई इमरजेंसी होती है तो वो पेशेंट्स को शिफ्ट इमीडिएटली हॉस्पिटल में करें। हमारे पास जो हॉस्पिटल्स अमूमन पानी के अंदर आ जाती हैं बिकॉज या लो लाइंग हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए हमने डी वाटरिंग पम्प्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ड्यूरिंग द रेन्स, ताकि वो उनके रास्ते साफ रहें, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से अस्पताल में दाखिल होकर अपना इलाज करवा सकें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अज़रा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी वज़ीर सेहत। अच्छा जी, ये सर्विकल कैंसर वाली वैक्सीन जो है हम अर्ज करेंगे बच्चियां फ्रॉम 15 से 27 सितंबर तक ये मुहिम जारी रहेगा। प्लीज जरूर लगवाएं।